रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खंदक के इस मुकाम पर मुस्तकिल पहरे का इंतज़ाम कर दिया जाए, क्योंकि वहां से खंदक फलांगी जा सकती थी। दूसरे दिन खालिद अपने घुड़सवार दस्ते में से चंद एक जानबाज सवार मुंतखब करके खंदक अबूर करने को चल पड़ा। खालिद, रुक जाओ, अबू सुफियान ने कहा। क्या तुमने कल अकरमा के सवारों का अंजाम नहीं देखा? अब मुसलमानों ने वहां पहरे का और ज्यादा मजबूत इंतजाम कर दिया होगा। क्या ये बेहतर नहीं कि लड़े बगैर वापस जाने की बजाय तुम मेरी लाश मेरे घोड़े पर रख कर मक्का ले जाओ? खालिद ने कहा, अगर हम एक दूसरे के अंजाम से डरने लगे तो वो दिन बहुत जल्द तलू होगा जब हम मुसलमानों के गुलाम होंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा मेरे दोस्त, अकरमा ने खालिद से कहा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम मेरी शिकस्त का इंतकाम लेने जा रहे हो तो रुक जाओ। अगर तुम्हें कुरैश की अजमत अजीज है तो जरूर जाओ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे। वो 12 मार्च 667 ईस्वी का दिन का तीसरा पहर था। खालिद चंद एक मुंतखब सवारों के साथ खंदक की तरफ बढ़ा। उसने खंदक फलांगने के लिए कुछ फासले से अपने घोड़े को एड़ लगाई, मगर इस मुकाम के पहरे पर जो मुसलमान कहीं छुपे बैठे थे, इन्होंने तीरों का मी बरसा दिया। खालिद ने लगाम को पूरी ताकत से खींचा और उसका घोड़ा खंदक के ऐन किनारे पर जा रुका। खालिद ने घोड़े को पीछे मोड़ा और अपने तीर अंदाजों को बुलाया। इसने सोचा था कि उसके तीर अंदाज मुसलमानों पर तीर फेंकते जाएंगे, जिससे मुसलमान सर नहीं उठा सकेंगे और वो खंदक फलांग लेगा। लेकिन मुसलमानों ने तीर अंदाजों में इजाफा कर दिया। मुसलमान तीरों की बौछारों में तीर चला रहे थे। खालिद को पसपा होना पड़ा। खालिद इस अंदाज से अपने सवारों को वहां से हटाकर दूसरी तरफ चल पड़ा, जैसे उसने खंदक पर एक और हमला करने का इरादा तर्क कर दिया हो। मौरखीन, जिनमें इब्ने हशाम और इब्ने साद काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि ये खालिद की एक चाल थी। उसने चलते चलते अपने सवार जैश में मजीद सवार शामिल कर लिए। इसने सोचा यह था कि उसे पसपा होते देखकर मुसलमान पहरेदार इधर उधर हो जाएंगे। उसने इधर देखा, वहां इसे कोई पहरेदार नजर न आया। उसने अपने दस्ते को खंदक के कम चौड़ाई वाले मुकाम की तरफ मोड़कर सरपट दौड़ा दिया। खालिद की ये चाल सिर्फ उस हद तक कामयाब रही कि उसके 3-4 घुड़सवार खंदक फलांग गए। इनमें खालिद सबसे आगे था। मुसलमान पहरेदारों ने इन्हें घेरे में ले लिया। कुरैश के जो सवार अभी खंदक के पार थे, इन पर मुसलमानों ने इतने तीर बरसाए कि इन्हें पसपा होना पड़ा। खालिद और उसके सवारों के लिए मुसलमानों के घेरे से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ये जिंदगी और मौत का मार्का था, जो खालिद ने घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर और पैंतरे बदल बदल कर लड़ा। इसके सवार भी तजर्बाकार और फुर्तीले थे। उनमें से एक मारा गया। खालिद अब दिफाई मार का लड़ रहा था। उसने कई मुसलमानों को जख्मी किया, जिनमें से एक शहीद हो गया। आखिर उसे निकलने का मौका मिल गया और उसका घोड़ा खंदक को फलांग आया। उसके जो सवार जिंदा रह गए थे, वो भी खंदक फलांग आए। उसके बाद कुरैश में से किसी ने भी खंदक के पार जाने की जुरत ना की। अकरमा और खालिद की नाकामी के बाद कुरैश और उनके दीगर इत्तेहादी कबाइल के लश्कर में मायूसी, जो पहले ही कुछ कम न थी, और बढ़ गई। खुराक ना होने के बराबर रह गई थी। अबू सुफियान, जो अपने और दीगर तमाम कबाइल के लश्कर का सालार आला था, पहले ही हाथ पांव छोड़ बैठा था। खालिद, अकरमा और सुफवान ने यह जाहिर करने के लिए कि उनका लश्कर जिंदा और बेदार है, ये कार्रवाई जारी रखी कि वक्तन फवक्तन खंदक के करीब जाकर मुसलमानों की खैमागाह पर तीर बरसाते रहे। इसके जवाब में मुसलमानों ने तीर अंदाजों को खंदक के करीब फैला दिया, जो अहले कुरैश के तीर अंदाजों पर जवाबी तीर अंदाजी करते रहे। तीरों के तबादले का यह सिलसिला सिर्फ एक सुबह से शाम तक चला। अहले कुरैश और गतफान और दीगर कबाइल जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त देने आए थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुल्क के बादशाह नहीं थे, वो खुदा के रसूल थे। खुदा ने इन्हें एक अजीम पैगाम देकर रसालत अता की थी। आपने खुदा से मदद मांगी थी। खुदा अपने रसूल को कैसे मायूस करता। इसके अलावा मदीना के अंदर मुसलमानों की औरतें और बच्चे दिन रात अपनी कामयाबी और नजात की दवाएं मांगते रहते थे। ये दवाएं रायगा कैसे जाती। 18 मार्च 667 ईस्वी बरोज मंगल मदीना की फ़ज़ा खामोश हो गई। सर्दी खासी थी। हवा बंद हो गई। मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन यह तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक आंधी आ गई, जो इस कदर तेज़ो तुंद थी कि खैमे उड़ने लगे। झक्कड़ बड़े ही सर्द थे। आंधी की धुंध और इसकी चीखों से घोड़े और ऊंट भी घबरा गए और रस्सियां तड़वाने लगे।
मुसलमानों की इज्तिमा गाह सिला की पहाड़ी की ओट में थी, इसलिए आंधी इन्हें इतना परेशान नहीं कर रही थी जितना मक्का के लश्कर को। कुरैश खुले मैदान में थे, आंधी इनका सामान उड़ा रही थी। खेमे उड़ गए या लपेट दिए गए थे। लश्कर के सरदार और सिपाही अपने ऊपर हर वो कपड़ा डाल कर बैठ गए थे जो इनके पास था। उनके लिए ये आंधी खुदा का कहर बन गई थी। इसकी चीखों में कहर और गजब था। अबू सुफियान बर्दाश्त ना कर सका, वो उठा। उसे अपना घोड़ा नजर आया, करीब ही एक ऊंट बैठा था। अबू सुफियान ऊंट पर चढ़ बैठा और उसे उठाया। मौरिक इब्न हिशाम की तहरीर के मुताबिक अबू सुफियान बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा, ए अहले कुरैश, ए अहले गुतफान, काब बिन असद ने हमें धोखा दिया है। आंधी हमारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अब यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक है। मक्का को कूच करो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसने ऊंट को मक्का की तरफ दौड़ा दिया। खालिद को आज वो मंजर याद आ रहा था। तमाम लश्कर जिसे मक्का से मदीना की तरफ कूच करते देखकर इसका सीना फख्र से फैल गया और सर ऊंचा हो गया था। अबू सुफियान के पीछे पीछे डरी हुई भेड़ों की तरह जा रहा था। खालिद और अमर बिन आस ने अपने तौर पर सोचा था कि हो सकता है कि मुसलमान अक्कम से हमला कर दे। चुनाचे इन्होंने अपने सवार दस्तों को अपने काबू में रखकर लश्कर के अक्कम में रखा था। अबू सुफियान ने ऐसे हिफाजती इंतजाम की सोची ही नहीं थी। इस पसपा होते लश्कर में वो आदमी नहीं थे जो मारे गए थे, और इस लश्कर में नईम बिन मसूद भी नहीं थे। कुरैश का लश्कर चला तो नईम आंधी से फायदा उठाते हुए खंदक में उतर गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे। आज खालिद मदीना की तरफ उसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते से उसका लश्कर नाकाम वापिस गया था। उसे शेखैन की पहाड़ी नजर आने लगी थी। आंधी ने तारीख इस्लाम का रुख मोड़ दिया। आंधी ने यह हकीकत वाज़ह कर दी कि खुदा हक परस्तों के साथ होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पसपाई तिनकों की मानिंद थी जो आंधी में उड़े जाते हैं और इन्हें एक दूसरे की खबर नहीं होती। खालिद को ये परेशानी लाहक थी कि मुसलमान ताक़ुब करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने ताक़ुब की सोची ही नहीं थी। इस आंधी में ताक़ुब और लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ भी जा सकती थी। जिस दुश्मन को खुदा ने भगा दिया था उसके पीछे जाना दानिशमंदी नहीं थी। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से चंद एक आदमियों को बुलंदियों पर खड़ा कर दिया गया था कि वो दुश्मन पर नजर रखे। ऐसा ना हो कि दुश्मन कहीं दूर जाकर रुक जाए और मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाए। आंधी इतनी मट्टी और रेत उड़ा रही थी कि थोड़ी दूर तक भी कुछ नजर नहीं आता था। बहुत देर बाद 3-4 मुसलमान घुड़सवार उस जगह से खंदक फलांग गए जहां से अकरमा और खालिद के घोड़ों ने खंदक फलांगी थी। वो दूर तक चले गए। इन्हें उड़ती हुई गर्द और रेत के सिवा कुछ भी नजर न आया। वो रुक गए लेकिन वापस न आए। शाम से कुछ देर पहले आंधी का जोर टूट गया और झक्कड़ थम गए। फिजा साफ हो गई और नजर दूर तक काम करने लगी। दूर उफक पर जमीन से गर्द के बादल उठ रहे थे। वो अहले कुरैश और इनके इत्तेहादी कबाइल की पसपाई की गर्द थी जो डूबते सूरज की आखिरी किरणों में बड़ी साफ नजर आ रही थी। ये गर्द मक्का को जा रही थी। ताकुब में जाने वाले मुसलमान सवार उस वक्त वापस आए जब रात बहुत गहरी हो चुकी थी। खुदा की कसम, इन्होंने वापस आकर बताया, वो जो हमारे अकीदे को तोड़ने और मदीना की ईंट से ईंट बजाने आए थे, वो मदीना से इतनी दहशत लेकर गए हैं कि रुक नहीं रहे, कहीं पड़ाव नहीं कर रहे। क्या रातों को मुसाफिर पड़ाव नहीं किया करते? क्या लश्कर रातों को भी चलते हैं? वही चलते रहते हैं जो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हों। अहादीस और मौरखों की तहरीरों के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यकीन हो गया कि दुश्मन घबराहट के आलम में भागा है और ऐसा इम्कान ख़त्म हो चुका है कि वह मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाए, तब आपने कमर से तलवार खोली, खज्जर उतार कर रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके गुस्ल किया।